हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पर्टिकुलर टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स ये प्रोटीन के बाद वाला टॉपिक आता है। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, प्रोटीन आपको याद ही होगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स या चलिए शुरू करते हैं बच्चों। न्यूक्लिक एसिड्स ये जो वर्ड है एक्चुअल में ये हमें इंट्रोड्यूस कराया फ्रेडरिक मिशर ने। देयर वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज हिज नेम वाज फ्रेडरिक मिशर। उसने सेल के अंदर कुछ ऑब्जर्व किया और उस चीज़ को जिसने उसको ऑब्जर्व किया उसको न्यूक्लियन नाम दिया। ओके, और वही चीज़ के बारे में पता लगाया कि जब उसके ऊपर कुछ केमिकल टेस्ट हुए तो पता चला कि दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो उसका नाम बाद में न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय द साइंटिस्ट ऑल्टमैन। अब लेटर ऑन पता चला कि भाई उसके अंदर एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल नहीं, दो टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं, विच इज डीएनए एंड आरएनए, और ये सब उनके फुल फॉर्म्स है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। करेक्ट है, तो इतना हमें पता है। इसके अलावा हमें एक और चीज पता है कि जो डीएनए होता है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। जैसे कि हर एक चीज का मोनोमर होता है, वैसे ही डीएनए इज इट्स अ हेट्रोपॉलीमर एक्चुअल में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में भी अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ द डीएनए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब जरा समझने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड बना किस चीज का है। न्यूक्लियोटाइड में एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है वो है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस। ओके, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है। इसके अलावा इसके पास होता है एक पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, और इसके पास होता है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो कि फॉस्फोरिक एसिड से डेवलप होता है। क्लियर है? तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा यहां पर न्यूक्लियोसाइड। यहां पर हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड। सो दिस इज व्हाट वी नो। हमें एक चीज समझनी है यहां पर कि हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, और उनके साथ है न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर है? अच्छा जी, इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया। अब इसके अलावा हमें और क्या पता है? हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस है। तो सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजनस बेसिस से ही इंट्रोड्यूस कराता हूँ। क्लियर है? सो इट इज नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों दो टाइप के होते हैं, इनकी दो कैटेगरीज कंसीडर की जाती है। एक है हमारे पास प्यूरिन्स और दूसरा है पिरिमिडीन्स। ओके, तो हमारे पास है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ओके, इतना पार्ट समझ में आया? अब प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या फर्क होता है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्यूरिन्स होते हैं, हमारे पास टू हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स ये प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, यहां पर अभी फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स में और पिरिमिडीन्स में वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि ये है 9 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, ये 9 मेंबर्ड होते हैं एंड दे आर 6 मेंबर्ड। ओके, सो दे आर 9 मेंबर्ड एंड दे आर 6 मेंबर्ड। इतना पार्ट क्लियर हो गया? इनमें एग्जांपल्स क्या आते हैं? इनमें एग्जांपल आता है बच्चों एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, तो एडेनिन एंड गुआनिन आर द एग्जांपल्स, और यहां पर साइटोसिन, थायमीन एंड
यूरासिल, ठीक है। तो एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन के स्ट्रक्चर हो गए और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर हो गए। इतना पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों। अब नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास जो एडेनिन है, अगर हम उसके बारे में बात करें ओवरऑल, जो हमारे प्यूरिन्स थे, ठीक है, उसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि पेरेंट चेन होती है, विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, माई ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स आर नॉट वेरी गुड, सो थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा उस बात में। ओके ओके, okay, so this is something which you need to remember. ये हो गया भाई हमारे स्ट्रक्चर का काउंटिंग। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये है हमारा एडेनिन, अगर आपको याद होगा। अब इसमें मैं आपको ग्वानिन बना के दिखाता हूँ कि ग्वानिन कैसा दिखता है बनने के बाद। एक काम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका ग्वानिन। अब ग्वानिन में एक छोटा सा माइनर चेंज है, जो आपका सेकंड कार्बन है, ठीक है, वहां पर आपका एक NH2 मॉलिक्यूल एडेड है, लाइक दिस, एंड इधर होगा आपका NH, ये डबल बॉन्ड वहां नहीं होता, और इधर होता है आपका डबल बॉन्ड, और ये हो गया O, ठीक है। बस इतना ही पार्ट चेंज करना है, ये पूरा पार्ट आपका एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट। एंड इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, अब मैं इस पार्ट को इस तरीके से चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर है। चलिए जी, तो इतना पार्ट हमें क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 9th वाला जो पोजीशन है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कार्बन के मतलब इसी पर्टिकुलर मेंबर के साथ हमारा जो राइबोस शुगर है उसका फर्स्ट कार्बन बॉन्ड बनाएगा। ये बात याद रखना, इसलिए मैं 9th वाले को हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि जब आप दोबारा से स्ट्रक्चर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या चीज़ है, दिस इज एडेनिन, ओके। सो ये क्या है, दिस इज एडेनिन, ओके। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज गुआनिन। तो इतना पार्ट क्लियर हो चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी, तो एडेनिन गुआनिन समझ लिया हमने। अब हम समझेंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए साइटोसिन बना के दिखाता हूँ। साइटोसिन भी कुछ कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ठीक है। बस इसमें हल्का बहुत चेंजेस मैं करूँगा। इससे पहले बात तो आपको बताया था कि मैंने ये सिंगल साइक्लिक रिंग है, बराबर है। तो यहाँ से हम इनको हटा देते हैं, क्लियर। तो ये हो गई सिंगल साइकिल। अब इसमें आपको जो ऊपर, हाँ जी ब्लू है ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इधर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका O। ये डबल बॉन्ड O हो गया, तो मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा, दैट्स इट, बस नथिंग एल्स हैज़ टू बी चेंज्ड, क्लियर है।
और यहाँ पर हम जो काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग कुछ अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर काउंटिंग होगी इधर से। तो दिस इज फर्स्ट एंड वी हैव गॉट सेकेंड, ठीक है, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर एंड सिक्स्थ मेंबर। इस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, ठीक है। अब सेम चीज़ को मैं फिर से एक बार कॉपी करके इधर कर दूंगा पेस्ट, ओके। हाँ जी, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये मैंने 2 बार इसको कर दिया है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट? यहाँ पर NH2 को हटा के अगर मैं डबल बॉन्ड O लगा दूँ, इफ आई पुट अ डबल बॉन्ड O, आई विल गेट यूरासिल। और यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड O तो है ही, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर दूँ विच इज CH3, क्लियर है? तो ये बन जाएगा हमारा थाइमीन। तो हमारे पास क्या क्या आ गया बच्चों? हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर एक NH ग्रुप भी होता है, ठीक है, दिस इज NH, दिस इज ऑल्सो NH एंड दिस इज ऑल्सो NH, ओके। So what is this? This is called as cytosine, okay. This is uracil and this is thymine, okay. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ओवरऑल कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, ठीक है, और यहाँ से भी ये बॉन्ड हटेगा, बिकॉज अब जब भी बॉन्ड हटता है यू रिमेंबर के ठीक है जी, ये इस तरीके से हो गया। One, two, three, four, five, six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, that's done. So this is how you need to remember the structure, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया कि हमारे एडेनिन और थाइमिन को ना हम लोग मिथाइलेटेड यूरासिल भी बोलते हैं बच्चों। आपको समझा होगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया ना, ये मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग मिथाइलेटेड यूरासिल भी कहते हैं, याद रखना ये चीज़। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। अगर मैं ये यूरासिल अगर मैं ये मिथाइल ग्रुप निकाल दूँ, करेक्ट, तो एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसके अलावा, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई ओवरऑल कि एग्जैक्टली कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या पता है और क्या जानना है वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको प्यूरिन पिरिमिडिन तो बता दिया। अब हम चलेंगे शुगर वाले पार्ट पर बच्चों, ठीक है। शुगर मतलब जो हमारा पेंटोज शुगर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि पेंटोज शुगर किस तरीके का नज़र आता है। तो बच्चों पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि पेंटोज शुगर दिखता कैसा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेंटोज शुगर बनाने की कोशिश करेंगे, बराबर भाई। पेंटोज के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, मुझे ना इसके साथ थोड़ी दिक्कत होती है, ये इरेजर के साथ ये शेप्स को इरेज नहीं कर पाता ठीक से। चलो कोई नहीं, इरेजर है, हाँ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक, अरे हाँ, इसका मैं एक और इलाज कर सकता हूँ एक्चुअली। Why didn't I come with this funda earlier? Yes. Okay. तो रेड, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। ये ऑक्सीजन किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है इसको जरा समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, इधर हमने एक कार्बन रखा है, इधर एक कार्बन रखा है, इधर एक कार्बन रखा है, इधर एक कार्बन रखा है, ठीक है।
एंड ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, एंड इधर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा फिफ्थ कार्बन, CH2OH। ठीक है जी, ये हो गया। तो इतना पार्ट क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है कि जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन से हमारा कौन सा पार्ट अटैच है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, इधर से हमारी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है हमारी कुछ HOH, this is HOH, OH, H, ठीक है, और ये हो गया हमारा H। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ है, यस और नो? ओके, तो हम यहाँ पर मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया बच्चों, वो राइबोस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये राइबोस शुगर के पास 5 कार्बन है जो मैंने अभी अभी आपको गिनवाए। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि कौन से कार्बन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर ये वाला कार्बन है, कॉर्नर वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन इसके ऊपर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, वो भी आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट के ऊपर देखो, ऊपर की तरफ OH है। ठीक है, इधर नीचे की तरफ OH है, और इधर ऊपर की तरफ मतलब CH2OH है ना, तो ऊपर वाला इसको ऊपर ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है इधर OH ऊपर, इधर OH नीचे, OH नीचे, और इधर की तरफ भी OH ऊपर। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि इसको हम लोग राइबोस शुगर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इस राइबोस शुगर की जगह पर इसे हम कुछ और नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करूँ थोड़ा सा, ठीक है, लेट्स जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ अनदर शुगर। अब ये एक और शुगर मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, अब इसमें ना मैंने सेकंड कार्बन से, जो सेकंड कार्बन है उधर से एक ऑक्सीजन निकाल लिया और उधर सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें और ऊपर वाले शुगर में क्या फर्क होगा? ओनली द डिफरेंस ऑफ सेकंड कार्बन। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सेकंड कार्बन पे जो मॉलिक्यूल है वहां पर सिर्फ फर्क आया, बाकी कोई फर्क नहीं आया। और इसी को हम कहते हैं डीऑक्सी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डीऑक्सी। डीऑक्सी शुगर है एक्चुअल में। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये हो गई हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जो ऊपर थी हमारी वो थी हमारी राइबोस शुगर। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर, इसका फर्क तो आपको समझ में आ गया। अब जो राइबोस शुगर होती है वो आरएनए में होती है, और जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है वो डीएनए में होती है। इसीलिए उनका नाम रखा गया है डीऑक्सी राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये मेजर डिफरेंस आता है डीएनए और आरएनए के बीच में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको, अब मैंने शुगर से तो आपको बता दिया कि कैसे डिफरेंट है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे डीएनए में और आरएनए में ये 3 चीजें होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें होती ही है। तो हम समझते हैं कि भाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल किस चीज से बना है। बच्चों, हमारा फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोरिक एसिड से बना है। आप समझ रहे हैं? तो ये किससे बना है? फॉस्फोरिक एसिड से बना है। क्लियर है? अब फॉस्फोरिक एसिड एग्जैक्टली क्या चीज है? फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। करेक्ट है? H3PO4 मतलब बोले तो P, ये फॉस्फेट, इधर इधर ऊपर और नीचे दोनों जगह, सब जगहों पे 4 ऑक्सीजन लगा दो आप। PO4 है तो 4 ऑक्सीजन, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड बना दो, बाकी जगहों पे हाइड्रोजन बना दो। तो इस तरीके से आपके ये H3PO4 वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया। क्लियर ना? अच्छा, अब हमने क्या समझना है यहाँ पर? अब हमने ये समझना है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें समझना क्या है बेसिकली यहाँ पर, कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है
ये मॉलिक्यूल किस तरह से हमारे डीएनए के साथ, मतलब हमारे न्यूक्लिक एसिड में जुड़ता है। तो इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले दो हाइड्रोजन यहाँ के ये निकल जाते हैं, ठीक है, दे जस्ट गेट रिमूव्ड। एंड व्हाट डू वी गेट इन इन जनरल, अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी ओ, इधर का जो O है वो तो बॉन्ड बनाएगा आगे जाके, इधर बनेगा O माइनस और ऊपर की तरफ भी बनेगा O माइनस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोल देते हैं बाद में PO4 2 माइनस, और तभी इसका नाम क्या पड़ जाता है, फॉस्फेट। अब ये जो करली बॉन्ड बनाया ना मैंने, ये जो करली बॉन्ड बनाया है, इस करली बॉन्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या है। अभी फिलहाल आपको समझना है कि इसमें से क्या निकाला मैंने, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल दिए। समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, 3H+ आर बीइंग रिमूव्ड। तो एक चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है कि ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, 3H+ का क्या होता है, कहाँ कैसे होता है, वो आप केमिस्ट्री में सीखेंगे डिटेल में। इसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है कि भाई नहीं समझा तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना डिटेल में आपको बायोलॉजी लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, और केमिस्ट्री लेवल में जब पूछेंगे तब आपको ऑलरेडी सिखा दिया जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अब मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसा है। ओके, अब क्योंकि अब न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े जान चुके हैं, एक एक टुकड़े को आपने ढंग से पहचान लिया है, तो अब हम एक न्यूक्लियोटाइड को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ न्यूक्लियोटाइड हियर। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम किसके साथ, सबसे पहले तो एक हम बनाएंगे शुगर मॉलिक्यूल। तो वापस से एक शुगर मॉलिक्यूल की तैयारी करते हैं बनाने की। इसको थोड़ा थिक बनाएंगे इस बार। यस, ये बन गया हमारा एक शुगर मॉलिक्यूल। ओके, हम यहाँ पर वाइट कलर से इसको थोड़ा सा इसको हम ये कर देते हैं ताकि हम ऑक्सीजन बना पाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बना देना है बच्चों, एक ऑक्सीजन। क्लियर है? अब आपको नंबरिंग याद होगी। ठीक है, नंबरिंग क्या है, मैं अंदर की तरफ बना रहा हूँ नंबरिंग। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, करेक्ट है? अच्छा, अगर आपको यहाँ से इस तरीके से इसको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो ये एक हो गया, एंड ये हमारा CH2OH हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज CH2OH, दिस इज OH। क्लियर है? फर्स्ट कार्बन, और ये कौन सा कार्बन हो जाएगा बच्चों फिर, दिस विल बी आवर फिफ्थ कार्बन, है ना, ये हमारा फिफ्थ कार्बन होगा। तो 5 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिए, और मैंने आपको क्या बताया था कि मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ डीएनए का। तो अगर मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ तो आपको पता होगा कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके पास अंदर की तरफ ऐसे एक हाइड्रोजन होता है, और नीचे की तरफ भी एक हाइड्रोजन ही होता है। ये ही एक चीज़ है जो डीएनए के शुगर को आरएनए के शुगर से अलग बना रही है। क्लियर है? एंड दिस इज नॉर्मल OH। ठीक है, एंड यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ही होगा नीचे की तरफ, ये हो गया। एंड अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में। यहाँ पर क्या है, दिस इज OH एंड दिस इज ऑल्सो H। क्लियर? अब ये जो OH है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया इधर से ऐसे,
एक मिनट रुको, मैं ज़रा स्ट्रक्चर फटाफट बना लेता हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे वरना। ओके, तो स्ट्रक्चर आ गया भाई हमारा अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एडिनाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, एडिनाइन। ओके, अब एडिनाइन के 9th मेंबर के साथ हमने बॉन्ड बनाया है। याद होगा आपको, 9th मेंबर पे हाइड्रोजन था और इसके फर्स्ट मेंबर पे ऑक्सीजन था, मतलब OH था। तो OH प्लस हाइड्रोजन विल बी वाटर, तो यहाँ से पानी निकल गया और एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है, ये एक बॉन्ड बना है किसके बीच में, शुगर के बीच में और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक बॉन्ड बना है। क्लियर है, और एक बॉन्ड बनता है यहाँ पर, इसको, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं बच्चों। आपको अगर याद होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाया था। ओके, सो दिस इज बेसिकली एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो ये एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, किसके बीच में, फर्स्ट कार्बन ऑफ द राइबोस शुगर और पेंटोस शुगर एंड द 9th मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एडेनाइन मॉलिक्यूल। क्लियर है, इतना पार्ट अगर आपको समझा है तो मैं आगे बढ़ूंगा और अगला मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा आपको। तो ये अगला मॉलिक्यूल जो है ये है हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब फॉस्फेट मॉलिक्यूल में भी टाइम लग सकता है, तो इसको भी मैं तुरंत लेके आता हूँ, जरा ये देखिए। तो भाई ये देखो, ये आया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हमने क्या दिखाया यहाँ पर कि वही फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो मैंने अभी ऊपर बनाया था ना। इसका जो करली बॉन्ड है वो मैंने करली बॉन्ड यहाँ पे दिखाया है, आपको ये करली बॉन्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, यही करली बॉन्ड मैंने यहाँ पर नजर है। तो अब ये जो करली बॉन्ड है ये एक्चुअल में हमारे किसके बीच में बना हुआ है, ये हमारे 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर एंड एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के बीच में बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, तो दिस इज नथिंग बट अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये है हमारा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ये हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई ओवरऑल कि भाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है। और अब जो तैयार हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, इसमें से अगर मैं फॉस्फेट को ज्वाइन ना करता तो हमारी राइबोस शुगर और हमारा एडेनाइन मॉलिक्यूल टुगेदर दे वर कॉल्ड एज एडिनोसिन। इसको हम लोग एडिनोसिन कहते हैं फिर, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, एडिनोसिन। तो इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए, और यही हमारा न्यूक्लियोसाइड भी होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। तो इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअल में पूछी जाती है और आपके एग्जाम्स में भी आती है, ठीक है, कि इन न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि एग्जैक्टली इनको किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एडेनिन, एडेनिन एंड राइबोस को हम कहते हैं एडिनोसिन, ठीक है। अब वैसे ही दूसरे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या हमारे पास है, ग्वानिन, ठीक है, हमारे पास है साइटोसिन और हमारे पास है यूरासिल। याद आ रहा है आपको कुछ? अच्छा, ये क्यों यूरासिल क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे किस में कंसिडर किए जाएंगे, आरएनए के अंदर, बराबर कि नहीं, ठीक है, AGCU बेसिकली, ठीक है। एंड अगर हम बात करें हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, अच्छा, इसमें क्या कंसिडर किया जा रहा है कि यह राइबोस शुगर है, बराबर। अगर मैं यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस लिखता तो बात अलग होती, ठीक है। तो फटाफट मैं इनका नाम फिल कर देता हूँ एंड देन वी विल सी कि एग्जैक्टली इनको बोलते क्या है। तो ये तो हो गया हमारा एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। ये सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे बच्चों? आरएनए के अंदर मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। एंड इनके अंदर अभी हमारे पास क्या नहीं है, अभी इनके अंदर हमारे पास थाइमिन नहीं है, बराबर है। थाइमिन वाला पार्ट मैंने आपको ऐड करके नहीं दिखाया क्योंकि ये आरएनए वाला पार्ट है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर फॉस्फेट जोड़ दूं तो इसका नाम कुछ और बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फॉस्फेट जोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास जो एडिनोसिन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ,
अब आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि एडेनोसिन का मतलब क्या है, एडेनिन प्लस राइबो शुगर। अब उसी के अंदर अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं उसी के अंदर फॉस्फेट जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी सबके भी फिलिंग होगी, ठीक है। 2 मिनट में फिलिंग कर देते हैं। सी, ये हमारे नाम हो जाते हैं, क्या क्या नाम है, एडिनाइलिक एसिड, ग्यूएनाइलिक एसिड, सिटिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। अब ये एक्चुअल में हमारा न्यूक्लियोटाइड है, बराबर, किसका, न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए क्या कहलाया जा रहा है, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो अभी इसी के अंदर अगर मैं ऊपर राइबोस की जगह पर डीऑक्सी राइबोस शुगर लगाता तो वहीं ये कहलाता डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गया आरएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक बार डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एडेनिन, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि डीएनए के अंदर एग्जैक्टली किस तरह के कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया एडेनिन, ठीक है, और उसको हमने किसके साथ जोड़ा, डीऑक्सी राइबोस के साथ, ठीक है। ये डीऑक्सी राइबोस के साथ जोड़ा और ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्लियर है, ठीक है। अब डीऑक्सी एडिनोसिन को मैंने अगर फॉस्फेट के साथ जोड़ दिया तो मैं क्या बना दूंगा वहां पर, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। आप समझ रहे मेरी बात। ऐसे ही हमारे पास सबके नाम है। अब सब मतलब क्या, किस किस के और किस किस के नाम है हमारे पास। तो ये तो हो गया एक चीज कि हमारे पास डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है डी ऑक्सी गुएनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी गुएनाइलिक एसिड, बराबर, ये हो गया। फिर उसके बाद डी ऑक्सी, मैं लिख देता हूं फटाफट। तो ये सब हो गए हमारे नाम जो हमने यहां पर देखे, डी ऑक्सी गुएनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी सेटिडाइलिक एसिड एंड डी ऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। अब इसमें ना एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, डी ऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड सिर्फ डीएनए में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यूरिडिलिक एसिड के बारे में तो ये यूरिडिलिक एसिड सिर्फ आरएनए में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं डी ऑक्सी यूरिडिलिक एसिड तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना तो डीएनए में एग्जिस्ट करेगा ना ही आरएनए में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इट विल नॉट एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ द प्लेसेस, ठीक है, नाइदर आरएनए नॉर डीएनए। और वहीं अगर मैं सिर्फ थाइमिडिलिक एसिड लिखूं तो वो भी आरएनए में एग्जिस्ट नहीं करेगा और ना ही वो डीएनए में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि थाइमिडिलिक एसिड का मतलब क्या हो गया कि थाइमिडिलिक एसिड का मतलब हो गया कि उसके अंदर कौन सी शुगर लगी है, राइबोस शुगर लगी है, तो वो डीऑक्सी में कंसीडर नहीं होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर हो गया है। तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया जिससे काफी ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं कि यूरासिल के साथ अगर राइबोस जोड़ दूं तो यूरिडिलिक एसिड बनेगा विच विल ओनली एग्जिस्ट इन आरएनए, ठीक है, आरएनए ओनली, और ये चीज डीएनए ओनली होती है। और अगर मैं इसमें कुछ बदल के लिख दूं, थाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड की जगह पर सिर्फ थाइमिडिलिक एसिड लिखूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। और ये कहीं नहीं आता, इसका ऑड मैन आउट भी पूछा जाता है कभी कभार, ऐसे 4 दे देंगे और उसमें आपको थाइमिडिलिक एसिड लिख के दे देंगे और आपको पता होना चाहिए कि थाइमिडिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।